हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉस्ट अकाउंटिंग बुक का 4th चैप्टर सामग्री का मूल्यांकन एवं निर्गमन में एग्जाम्पल नंबर 6 कर रहे हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि निम्न सूचनाओं के आधार पर सामग्री का निर्गमन है प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन विधि या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जिसे FIFO FIFO मेथड भी कहते हैं। वह है अंतिम आगमन प्रथम निर्गमन विधि या लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जिसे लिफो मेथड भी कहते हैं। तो इन दोनों विधियों से दिखलाते हुए स्टोर खाता बनाना है। तो कुछ सूचनाएं दी हुई है, जैसे रिसिप्ट्स या प्राप्तियां। दिया हुआ है कि जो गोदाम में जो सामग्री या मटेरियल प्राप्त हुई है वो किस दिनांक को कितनी इकाइयों में वह किस रेट पर प्राप्त हुई है। फिर नेक्स्ट है इशूज या निर्गमन। दिया हुआ है कि जो सामग्री गोदाम में प्राप्त हुई है या क्रय की गई है उस सामग्री का निर्गमन कब या किस दिनांक को वह कितनी इकाइयों में किया गया है। तो लास्ट क्लास में हमने FIFO मेथड से इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिया था। FIFO का मतलब है कि जो सामग्री सबसे पहले क्रय की जाती है या स्टोर में प्राप्त होती है उस सामग्री का निर्गमन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सबसे पहले किया जाता है तथा पहले क्रय या प्राप्त की गई सामग्री का पूर्ण निर्गमन होने के बाद ही, अर्थात पहले क्रय की गई सामग्री के गोदाम में शेष नहीं रहने पर ही उसके जस्ट बाद में क्रय की गई सामग्री का निर्गमन किया जाता है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि सबसे पहले 3/1/17 को 2000 इकाइयाँ 1 रुपये के हिसाब से प्राप्त की गई। उसके बाद 5/1/17 को 3000 इकाइयाँ 1 रुपये 40 पैसे के हिसाब से प्राप्त की गई। फिर नेक्स्ट है 10/1/17 को 2000 इकाइयाँ 1.5 रुपये या 1 रुपये 50 पैसे के हिसाब से प्राप्त की गई है। तो सबसे पहले जो सामग्री 3 तारीख को प्राप्त हुई है उस 3 तारीख को क्रय की गई सामग्री का निर्गमन किया जाएगा और वही उसका निर्गमन मूल्य होगा, अर्थात 1 रुपये ही उसका निर्गमन मूल्य होगा। तो 3 तारीख को क्रय की गई सामग्री का पूर्ण निर्गमन होने के बाद ही 5 तारीख को क्रय की गई सामग्री का निर्गमन किया जाएगा, अर्थात ये जो 2000 इकाइयाँ है इन 2000 इकाइयों को पूर्ण रूप से इशू होने के बाद ही जो 5/1/17 को 3000 इकाइयाँ परचेज की गई है उसका निर्गमन किया जाएगा। और 5 को क्रय की गई सामग्री को पूरा होने के बाद ही या 5 को क्रय की गई सामग्री का पूर्ण निर्गमन करने के बाद ही 10 को क्रय की गई सामग्री का निर्गमन किया जाएगा, अर्थात ये जो 5/1/17 को 3000 इकाइयाँ रिसिप्ट्स हुई है इन 3000 इकाइयों को इशू करने के बाद ही 10/1/17 को जो इकाइयाँ रिसिप्ट्स हुई है उसका निर्गमन किया जाएगा। तो इस प्रकार FIFO मेथड में जो सामग्री सबसे पहले परचेज की जाती है या गोदाम में लाई जाती है उसका निर्गमन सबसे पहले किया जाता है। तो FIFO मेथड में जो लास्ट में सामग्री शेष बचती है या जो अंतिम स्टॉक रहता है उसका मूल्य बाजार मूल्य के अधिक नज़दीक होता है, क्योंकि सबसे पहले क्रय की गई सामग्री का निर्गमन सबसे पहले कर दिया जाता है। तो आज की इस क्लास में हम लिफो मेथड या लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। लिफो मेथड का मतलब है कि जो सामग्री सबसे बाद में गोदाम में प्राप्त होती है या क्रय की जाती है उसका निर्गमन सबसे पहले किया जाता है और वही उसका निर्गमन मूल्य होता है। तो लिफो मेथड में जैसे सामग्री का निर्गमन मूल्य वह होगा जो कि सबसे बाद में प्राप्त सामग्री का क्रय मूल्य होता है। तो इसे लिफो मेथड से सॉल्व करते हैं। तो स्टोर लेजर अकाउंट बनाते हैं। स्टोर लेजर अकाउंट में 4 कॉलम बनते हैं। फर्स्ट कॉलम डेट का होता है जिसमें रिसिप्ट्स व इशूज की डेट लिखी जाती है। सेकंड कॉलम रिसिप्ट्स का होता है जिसके भी 3 सब कॉलम होते हैं, क्वांटिटी, रेट व अमाउंट। थर्ड कॉलम इशूज का होता है जिसके भी 3 कॉलम होते हैं, क्वांटिटी, रेट व अमाउंट। और फोर्थ कॉलम बैलेंस का होता है कि जो सामग्री प्राप्त हुई है उसमें से निर्गमन करने के बाद में जो बैलेंस या शेष रहता है उसे इस कॉलम में शो करते हैं।
तो फर्स्ट डेट दी हुई है 3/1/17 की, जिसमें रिसिप्ट हुई है 2000 इकाइयाँ 1 रुपये के हिसाब से। तो डेट में लिखेंगे 3/1/17, क्वांटिटी में है 2000 इकाइयाँ, रेट है 1 रुपये और अमाउंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आता है वो है 2000। अब बैलेंस हो जाएगा 2000 इकाइयाँ 1 रुपये के हिसाब से और अमाउंट है 2000। अब नेक्स्ट जो डेट है वो है 4/1/17 को, 4/1/17 को 500 इकाइयों का निर्गमन किया गया है। तो डेट में आ जाएगी 4/1/17। इशूज है क्वांटिटी में है 500 और इसका निर्गमन मूल्य होगा वो है 1 रुपये, क्योंकि अभी हमारे पास 2000 इकाइयाँ ही हैं और इन 2000 इकाइयों में से ही निर्गमन किया जाएगा। तो रेट में आ जाएगी 1 रुपये और अमाउंट हो जाएगा 500। और अब जो बैलेंस होता है वो 4 तारीख को, तो जो बैलेंस रहेगा वो 2000 में से 500 लेस करने के बाद में 1500, तो 1500 × 1 1500। अब जो नेक्स्ट डेट है वो है 4 के बाद में 5/1/17 की, 5/1/17 को 3000 इकाइयाँ 1 रुपये 40 पैसे के हिसाब से प्राप्त की गई। तो डेट में लिख देंगे 5/1/17 और रिसिप्ट्स में क्वांटिटी में आएगी 3000 इकाइयाँ और रेट हो जाएगी 1 रुपये 40 पैसे और अमाउंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो अमाउंट होता है वो है 4200। अब बैलेंस है 5/1/17 को, तो जो 1500 इकाइयाँ थी जो 3 तारीख को परचेज की गई थी वो 1 रुपये के हिसाब से, और नेक्स्ट है जो 5 तारीख को रिसिप्ट हुई है वो है 3000 इकाइयाँ 1 रुपये 40 पैसे के हिसाब से। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो ऐड होगा वो होएगा 5700 या 5700 रुपये। तो 5 तारीख को रिसिप्ट होने के बाद में जो नेक्स्ट इशूज हो रहा है वो है 7/1/17 को 2000 इकाइयों का। तो डेट में लिखेंगे 7/1/17 और इशू कर रहे हैं 2000 इकाइयाँ, तो क्वांटिटी में जाएगी 2000। अब हम लिफो मेथड को यूज में ले रहे हैं, और लिफो का मेथड मतलब है कि जो सामग्री गोदाम में सबसे बाद में प्राप्त होती है उसका निर्गमन सबसे पहले किया जाता है। तो अब देखते हैं, ये 1500 इकाइयाँ थी वो 3 तारीख को प्राप्त हुई है और उसके बाद में ये जो 3000 इकाइयाँ हैं वो 5 तारीख को प्राप्त हुई है। तो लिफो मेथड को काम में लेने पर जो बाद में इकाइयाँ प्राप्त हुई है उसका निर्गमन सबसे पहले किया जाएगा। तो जो बाद में 3000 इकाइयाँ 1 रुपये 40 पैसे के हिसाब से प्राप्त हुई है उसका सबसे पहले निर्गमित किया जाएगा। तो क्वांटिटी में आ जाएगी 2000 इकाइयाँ और रेट में लिख देंगे 1 रुपये 40 पैसे और अमाउंट में हो जाएगा 2800 रुपये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे। तो अब जो बैलेंस है तो बैलेंस में लिखेंगे जो 3 तारीख को 1500 इकाइयाँ बची हुई थी वो ऐसे कैसे जाएगी, तो 1500 इकाइयाँ 1 रुपये के हिसाब से और फिर 5 को परचेज किया था 3000 इकाइयाँ, जिसमें से हमने 7 तारीख को 2000 इकाइयाँ को इशू कर दिया। तो जो बैलेंस है 3000 में से 2000 को लेस करने पर बैलेंस रहता है 1000। तो 1000 इकाइयाँ 1 रुपये 40 पैसे के हिसाब से शेष रहती है, तो और अमाउंट में होएगी 2900। अब नेक्स्ट है 7/1/17 को 2000 इकाइयों का इशू करने के बाद में 10/1/17 को 2000 इकाइयाँ 1 रुपये 50 पैसे के हिसाब से रिसिप्ट्स हो रही है। तो डेट में आ जाएगी 10/1/17, क्वांटिटी है 2000 और रेट है 1 रुपये 50 पैसे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो अमाउंट होता है वो है 3000। अब बैलेंस आएगा तो बैलेंस 1500 1 रुपये के हिसाब से, फिर जो 1000 बचा हुआ था 1 रुपये 40 पैसे। नेक्स्ट है जो रिसिप्ट हुआ है 10/1/17 को 2000 इकाइयाँ 1 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, तो 2000 इकाइयाँ 1 रुपये 50 पैसे। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर जो ऐड होता है वो है 5200 या 5900 रुपये। तो अब 10/1/17 को रिसिप्ट होने के बाद में नेक्स्ट जो निर्गमन हो रहा है वो 5/1/17 को 3000 इकाइयों का हो रहा है। तो डेट में लिखेंगे 15/1/17 और इशू कर रहे हैं 3000 इकाइयों का। तो लिफो मेथड काम में ले रहे हैं और लिफो मेथड में जो इकाइयाँ सबसे बाद में क्रय की जाती है उसका निर्गमन सबसे पहले किया जाता है। तो पहले 2000 इकाइयाँ जो 10/1 को रिसिप्ट हुई है 1 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, तो उसका निर्गमन किया जाएगा। तो 2000 1 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। उसके बाद में अब हमें इशू 3000 इकाइयाँ करनी है, जिसमें से 2000 तो 1 रुपये 50 पैसे के हिसाब से इशू कर दी गई। तो जो बैलेंस है वो है 1000 और वो 1000 इकाइयाँ लेंगे जो हमने 5/1/17 को रिसिप्ट हुई है वो है 1 रुपये 40 पैसे के हिसाब से। तो 1000 इकाइयाँ 1 रुपये 40 पैसे के हिसाब से इशू की जाएगी। तो इस प्रकार इसका टोटल हो जाएगा 4400 रुपये। और अब जो बैलेंस रहता है
वो जो 10 को जो रिसिप्ट्स है उस वो भी पूरी तरह निर्गमित कर दिया गया, और उसके बाद में जो 5 को रिसिप्ट्स है उसको भी पूर्ण रूप से निर्गमन कर दिया गया। तो जो बैलेंस है वो है 1500 इकाइयाँ, और जो वो बचती है जो 3/1/17 को रिसिप्ट्स हुई है। तो जो 1500 इकाइयाँ 3/1/17 को रिसिप्ट्स हुई है तो वो उसका बैलेंस में आ जाएगा। तो क्वांटिटी में है 1500 यूनिट्स, और रेट में है 1 रुपये, और अमाउंट हो जाएगी 1500। अब नेक्स्ट है जो रिसिप्ट्स हो रहा है वो है 20/1/17 को कितनी 3000 इकाइयाँ 1 रुपये 80 पैसे के हिसाब से। तो 20/1/17 को क्वांटिटी में आ जाएगी 3000 इकाइयाँ, और रेट में है 1 रुपये 80 पैसे, और अमाउंट हो जाएगा 5400 रुपये। और अब बैलेंस होएगा 1500 रुपये, जो 3 तारीख 1500 क्वांटिटी जो 3 तारीख के वाली थी, तो 1500 यूनिट 1 रुपये के हिसाब से। और नेक्स्ट है 3000 यूनिट जो 20 तारीख को रिसिप्ट हुई है वो 1 रुपये 80 पैसे के हिसाब से। तो इस प्रकार जो टोटल अमाउंट होएगा वो है 6900 रुपये। अब है 20 तारीख तो को रिसिप्ट होने के बाद में जो अगला निर्गमन हो रहा है वो 25 जनवरी 2017 को 2500 इकाइयों का हो रहा है। तो डेट में है 25/1/17, इशू में क्वांटिटी में आ जाएगा 2500 यूनिट, और जो रेट है वो लिफो मेथड काम में ले रहे हैं। तो जो लास्ट में गोदाम में इन होता है उसको वो सबसे पहले आउट होगा। तो जो लास्ट में इन या प्राप्त हो रहा है वो है 3000 इकाइयाँ 1 रुपये 80 पैसे के हिसाब से। तो इसी प्रकार तो इसमें रेट भी आ जाएगी, या इसका निर्गमन मूल्य होगा 1 रुपये 80 पैसे। तो 2500 को 1.80 से मल्टीप्लाई करने पर जो अमाउंट होता है वो 4500। और अब जो बैलेंस रहेगा वो 1500 इकाइयाँ जो 3 तारीख को परचेज की थी 1 रुपये के हिसाब से, और लास्ट में जो 3000 में से 2500 का इशू कर दिए, तो जो बैलेंस है वो है 500 इकाइयाँ। तो 500 इकाइयाँ 1 रुपये 80 पैसे के हिसाब से बैलेंस होएगा। तो इस प्रकार जो अमाउंट होता है वो 2400 रुपये होगा। तो हम देखते हैं कि फिफो मेथड को काम में लेने पर जो अंतिम स्टॉक या जो लास्ट में जो सामग्री शेष रहती है वो उसका मूल्य बाजार मूल्य के अधिक नज़दीक होता है। लेकिन लिफो मेथड को काम में लेने पर जो अंतिम स्टॉक का मूल्य होता है वो बहुत पुराने मूल्य पर होता है।